नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 2 चरों का रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर बात करेंगे। पिछले 2 क्लास में मैंने आपको रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसको बताया था, साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन को हल करने का 2 तरीका बताया था। पहला तरीका ग्राफिकल मेथड आलेख विधि और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करके बताया था कि कैसे उसके द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आलेख विधि क्या होता है, उससे कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलो आज हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, विलोपन विधि या तो एलिमिनेशन मेथड। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसको पढ़ते हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहला स्टेप, इसमें कुछ स्टेप को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद तो एक बहुत इजी है ये। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि हमको जिस इसके नाम से है विलोपन, मतलब एक को विलोपित करना है, किसी एक चर राशि वेरिएबल, जैसे एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। हमको या तो दोनों, इसको समीकरण 1 दे देता हूं और ये समीकरण 2। दोनों समीकरण में आप देखेंगे, आप दोनों समीकरण को देखकर ये डिसाइड कीजिएगा कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, किसको विलोपित करना चाहते हैं। आप x को विलोपित करना चाहते हैं पहले कि y को विलोपित करना चाहते हैं, वो आप डिसाइड कीजिएगा। मान लो अगर x को विलोपित करना चाहते हो तो x को विलोपित करना चाहते हैं तो हमको करना होगा कि दोनों में x के जो गुणांक है उसको बराबर करना पड़ेगा। इसमें x का क्या है, x के साथ 2 है, 2x है और ये x है, ठीक है। तो हमको ऐसा वैल्यू लेना है कि ये दोनों बराबर हो जाए, ये 2x है ते भी 2x हो या कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहला काम क्या रहेगा, बराबर करने का। उसके बाद उसको घटाएंगे कि जोड़ेंगे, वो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। अगर y को बराबर करना चाहते हैं, y को विलोपित करना चाहते हैं तो y को बराबर करना पड़ेगा आपको, ये y को और ये y को, ये दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी विलोपित हो पाएगा, एलिमिनेट हो पाएगा। तो मान लो मैं इसमें x को बराबर करना चाहता हूं, चलो ठीक है, तो x को बराबर करना है तो कैसे बराबर करेंगे आप उसको देखिए, कैसे बराबर करेंगे। जैसे x को बराबर कर रहे हैं तो आप समीकरण 1 में किसी ना किसी का गुणा करना पड़ेगा। अब किसका गुणा करना है, अगर समीकरण 2 में कुछ भी, उसके समीकरण 2 में क्या है, इसके साथ गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो समीकरण 1 में किसका गुणा करना, समीकरण 2 का x के गुणांक को उसमें गुणा करना है, मतलब x के साथ क्या है, 1 है, 1 का गुणा समीकरण 1 में करना है। और समीकरण 2 में किसका गुणा करना है, ऑपोजिट वाला समीकरण को लेना। समीकरण 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, x के साथ क्या है, 2 है, तो 2 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे। मतलब क्या है कि ऑपोजिट 2 समीकरण है, समीकरण 1 में दूसरे समीकरण से लेंगे गुणा करने के लिए और समीकरण 2 में समीकरण 1 से, बस इतना ध्यान रखो। अगर आप y को बराबर करना चाहते तो कैसे करते, y को विलोपित करना चाहते क्या करते, 3 का गुणा, पॉजिटिव वैल्यू को ही ले लेना, 3 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, समीकरण 1 में, और y के साथ क्या है इसमें 1, तो 1 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, समीकरण 2 में। बस बराबर करने के लिए वही है, बहुत आसान है। तो मैं किसका गुणा कर रहा हूं, मतलब किसको बराबर कर रहा हूं, x को, तो क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में किसका गुणा करना पड़ेगा, किसका गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में गुणा करना है तो किसका, देखो x के साथ क्या है, 1 है, तो 1 का, तथा समीकरण 2 में हमको इस समीकरण में किसका गुणा करेंगे, देखो समीकरण 1 के में x के साथ किसका गुणा हो रहा है, 2 का, तो 2 का गुणा समीकरण 2 में करना, 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा करेंगे कैसे, 2x समीकरण 1 है, 2x ऋण y बराबर 90। इस समीकरण में
किसका गुणा करेंगे? 1 का। मतलब इसका गुणा 1 का गुणा पूरे के साथ होगा। समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करोगे तो राइट हैंड साइड में भी आपको गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा? देखो 2x, ये क्या हो गया? ऋण y, और ये क्या हो गया? बराबर 1 का गुणा करोगे तो उतना ही आएगा 90। ठीक है, ये जो आया इसको समीकरण 3 दे दो। ठीक है, अब समीकरण 2 में किसका गुणा करना है? 2 का। तो समीकरण 2 क्या है? x ऋण 3y बराबर ऋण 40। इसमें किसका गुणा कर रहे हो आप? किसका? 2 का। ठीक है, अब 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा सभी के साथ होगा। ठीक है, ये 2x ऋण 6y और 40 दूनी 80, और ये ऋण 80 आएगा। ठीक है, मतलब इस 2 का गुणा समीकरण 2 में कर रहे हैं, मतलब ये पूरे के साथ गुणा कर रहे हैं। ये समीकरण 4 हो गया। अब ये तो बराबर हो गया। देखो ये 2x है और ये भी 2x, दोनों बराबर हो गए। बस ये बराबर करना था। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? आप लोग ये देखोगे, अगर जो बराबर आता है, बराबर रहता है चर राशि, इसमें 2x है और इसमें भी 2x है, तो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं ना। तो ये बराबर वाले चर राशि का सामने का चिन्ह देखो, ये धन में है, धन में, दोनों में समान चिन्ह है। अगर ऋण भी रहता, ऋण भी रहता, अगर दोनों में समान चिन्ह रहता है ना, तो दोनों समीकरण को क्या करना? घटाना। अगर समान चिन्ह रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। और अगर अलग अलग चिन्ह है, दोनों में, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो उस समीकरण को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो बस इतना ही ध्यान रखना, अगर दोनों में समान चिन्ह है तो क्या करना है? हमको घटाना है। अगर असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको जोड़ना पड़ेगा। तो मैं उसको नोट के लिए आपको लिख देता हूं। नोट के तौर पे, अगर दोनों बराबर चर राशि वाले, ठीक है, बराबर चर राशि के में, बराबर चर राशि में समान चिन्ह है, अर्थात साइन प्लस प्लस हो सकता है या तो माइनस माइनस चिन्ह है, तो दोनों समीकरण को घटाएंगे। लिखते समीकरण को घटाएंगे। ठीक है, मतलब समीकरण 3 ऐसा लिख देते हो, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। ठीक है, और क्लियर हो जाएगी इसमें। ये दोनों समीकरण, मतलब समीकरण 3 से समीकरण 4 को हम लोग माइनस करेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट आता है, ये पूरा वैसे अगर बराबर चर राशि में असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो समीकरण को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे, अर्थात समीकरण 3 धन समीकरण 4। आपको इतना ध्यान में रखना है। देखो ये 2 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, समझना है बस। समान चिन्ह है तो समीकरण 3 और 4 को घटा दो, असमान चिन्ह है तो क्या करो? जोड़ दो। तो ये समान चिन्ह है कि असमान? देखो ये समान चिन्ह है, 2x और 2x। तो इस समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करना पड़ेगा? हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 ऋण समीकरण 4, 3 और 4 को आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे? तो समीकरण 3 को लिख दिए 2x ऋण y बराबर 90, ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 4 क्या हुआ? 2x ऋण 6y बराबर ऋण 80। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाते हैं आपको समझना पड़ेगा। समीकरण 3 से हम समीकरण को 4 को घटाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड घटता है समीकरण का, और राइट हैंड साइड घटता है।
या जुड़ता है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, घटाते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी को घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह ना, घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह पूरा बदल जाता है। ये धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। हम लोग घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह पूरा का पूरा बदल जाता है। तो ये 2x के सामने धन था, वो क्या हो गया, ऋण हो गया। 6y के सामने ऋण था, क्या हो गया, धन हो गया। ऋण 80 के सामने ऋण था, क्या हो गया, धन हो गया। अब ये ऋण नहीं रहा, ये धन है, ये भी ऋण नहीं रहा, धन हो गया। ठीक है, तो ये देखो आप लोग, ये 2x कट जाएगा, ये धन है और ये ऋण है, तो अब समान है, तो ये ऋण है ये धन है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा। असमान चिन्ह है तो घटता है, तो 6 में से 1 गया, कितना आया, 5y। ये धन आएगा कि ऋण आएगा, देखो 6y के सामने क्या है, धन है, तो बड़ा है ना ये, तो उसके सामने धन है तो धन आएगा। अब ये देखो ये धन है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 90 और 80 कितना होता है, 170। अब हम इसको y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालोगे तो 5 इधर क्या कर गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग करेगा, तो 5 तिया 15, ठीक है, और ये 2 आया, 5 चौक 20। तो y का मान कितना आया, y बराबर क्या आया, y बराबर आया हमारे पास 34, 34। ये y का मान 34 आया। अब y का, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसको घटाते हैं तो चिन्ह क्यों बदल जाता है, घटाते हैं तो ये साइन कैसे बदल जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों को बता दूं, ये 2x ऋण y है, ठीक है, इसमें हम इसको माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 2x, ठीक है, ऋण 6y। ये जब भी माइनस करोगे तो अब इधर देखो ये 90 है, ठीक है, बीच में माइनस, राइट हैंड साइड घटेगा, -80, ठीक है। तो आप करोगे, देखो 2x ऋण y, ये माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, साइन बदल जाता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और ये देखो ये 90 माइनस माइनस प्लस 80। आप ये देख सकते हैं कि जब भी अब यहां देखो घटाओगे तो इसका चिन्ह बदल गया कि नहीं, धन का ऋण हो गया, ऋण का धन हो गया। उसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, तो आप इस तरह से आप घटाओगे तो आसानी से घटा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि अगर नीचे वाले समीकरण है ना, तो उसका जब भी घटाओगे तो चिन्ह बदल जाता है, जैसे कि हमने इसमें देखा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चिन्ह क्यों बदलता है, इस कारण, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। तो ये y का मान तो निकल गया, अब y का मान निकल गया। अब x का मान निकालेंगे, तो इस y का मान को किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3 4, आपके पास 4 समीकरण किसी में भी रखोगे तो x का मान निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2x, तो चलो समीकरण को लिख दूं पहले मैं, ये 90 है, ये समीकरण 1 है ना। तो y का मान कितना है हमारे पास, 34 बराबर 90। अब 2x, ये 34 ऋण है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। हम जानते हैं कि समीकरण को सॉल्व करते हैं हम लोग, जब भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो समान, ये सॉरी ये y है, अच्छा 34 है ना। जब भी हम लोग समीकरण को हल करते हैं ना, जब भी समीकरण को हल करते हैं तो समान जाति वाले को एक तरफ करते हैं। तो ये 34 ऋण में है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा। अब देखो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 124 होगा, 124 होगा, ठीक है। अब देखो, अब समान वाले देखो 2 और 124 दोनों अचर राशि है, तो 2 इधर गुणा कर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग करेगा, 124 बटा 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4। x का मान कितना आया, 62, ठीक है, x का मान 62 आया, यही आंसर है उसका, x का मान 62 आएगा, y का मान 34 आएगा। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं, तो x और y का मान कोई भी समीकरण में रखना, ठीक है, उसका राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये था विलोपन विधि। एक और क्वेश्चन लेते हैं, विलोपन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं विलोपन विधि से ही, ठीक है। अभी हमने विलोपन विधि में सीखा कि किसी एक चर राशि को बराबर करना रहता है, विलोपित करना रहता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने x को बराबर करके x को विलोपित किया और y का मान निकाला, उसके बाद x का मान निकालते बन गया। अब इस क्वेश्चन में मैं y को बराबर करता हूं, ठीक है, y को विलोपित करता हूं, उसको एलिमिनेट करता हूं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो ये समीकरण 1 हुआ और समीकरण 2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में मैं y को बराबर करना चाहता हूं, तो कैसे होगा देखो, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, समीकरण 1 में किसका गुणा करोगे, देखो y को बराबर कर रहे हैं तो समीकरण 2 का y के गुणांक को देखो, समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, 2 है, क्या है, 2। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करना, 2 का, तथा समीकरण 2 में किसका गुणा करोगे, 2 में देखो इसमें किसका गुणा करोगे, तो ऑपोजिट वाले समीकरण का देखना, मतलब 2 का में गुणा करना चाहते हो तो 1 के समीकरण को देखोगे और 1 में गुणा करना चाहते हो तो 2 का देखना। तो समीकरण 2 में हम लोग गुणा करेंगे तो y को बराबर कर रहे हैं तो y के गुणांक देखना, y के गुणांक कितना है, 1 है, तो समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण, तो ये समीकरण 2 में एक क्या है, 2x धन y बराबर 8, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, ठीक है। जब 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x, ठीक है, 2 दूनी 4x होगा और 2 एकम 2y बराबर 8 दूनी 16, मतलब इस 2 का गुणा समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में गुणा होगा और राइट हैंड साइड में गुणा होगा, तो ये 8 दूनी 16, ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 में 2 क्या है, समीकरण x ऋण 2y बराबर ऋण 1, इसमें हम किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, किसका गुणा कर रहे हैं, 1 का। तो जब 1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वही आएगा, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, ये समीकरण 4 हुआ। अब आप लोग देखोगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, बराबर वाले को देखना, ये 2y है, 2y दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह देखो कैसा है, अलग है। अगर दोनों का चिन्ह अलग रहेगा तो क्या करना, जोड़ना, अगर दोनों का चिन्ह सेम रहेगा तो क्या करना, घटाना। तो हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभी मैं 2 पॉइंट लिखाया था, अगर दोनों का चिन्ह या साइन सेम है तो क्या करना, घटाना, अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या करना, जोड़ देना। तो हम लोग जोड़ते हैं, तो समीकरण 3 धन समीकरण 4, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4x धन 2y बराबर 16 और ये चौथा क्या है, x ऋण 2y बराबर ऋण 1। अगर ये घटाते तो नीचे वाले का चिन्ह बदल देते, परंतु जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलना। तो ये धन में है, ये भी धन में है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा, 4 और 1 5x, ठीक है। ये धन 2y है, ऋण 2y अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 16 है और ये ऋण 1 है, तो जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, 16 में से 1 गया कितना आया, 15 आया, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है, 16 बड़ा के सामने धन है तो धन। अब x का मान निकालोगे तो 15 में ये 5 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग देगा, 5 दिया 15, तो x का मान कितना आया, 3 आया, x का मान 3 आया। अब y का मान निकालना है तो x का मान को समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। तो x का मान कहां पर रखने पर, समीकरण, आप कहीं भी रख सकते हो, 1 2 3 4 आपके ऊपर है, आप जहां भी रखो उत्तर वही आएगा। चलो मैं 1 में रखता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो x का मान कितना रखोगे, 2x, ये 2x है ना, 2x धन y बराबर 8, चलो समीकरण को लिख दिया। x का मान कितना रखोगे, 3, 2 गुणा 3 धन y बराबर 8, तो 3 दूनी 6 धन y बराबर 8, तो y बराबर कितना आया, ये 6 उधर जाएगा तो 8 ऋण 6, तो y का मान कितना आया, 2।
तो x का मान कितना आया 3 और y का मान आया 2। आप उत्तर की जांच कर सकते हो, कोई भी समीकरण में x और y का मान रख देना तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये था विलोपन विधि। अभी तक हमने दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करने का 3 तरीका देखे। एक तो पहला तरीका आलेख विधि, ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा तरीका देखे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों तरीका को आप लोग प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई भी तरीका से आपको जो तरीका अच्छा लगेगा, जो भी मेथड अच्छा लगेगा उस मेथड से आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। बाकी तो आना चाहिए तीनों मेथड, क्योंकि एग्जाम में कभी बोल देगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो ग्राफिकल मेथड से ही बनाना पड़ेगा, कभी बोल दिया विलोपन विधि से सॉल्व करो तो विलोपन विधि से बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि मेथड का नाम नहीं दिया रहेगा तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड से सॉल्व कर सकते हो। परंतु अगर मेथड का नाम दिया देगा तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ये अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी अपना वीडियो डालूं तो आप लोग तक पहुंच सके।